हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फाइलिंग ऑफ पेटेंट के बारे में, या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रोसीजर ऑफ पेटेंट कि अगर आप पेटेंट लेते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि पेटेंट क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स या प्रोसेस को पेटेंट किया जाता है और लास्ट में क्या प्रोसीजर होती है, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं फाइलिंग ऑफ पेटेंट के बारे में। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पेटेंट? देखिए, फाइलिंग और प्रोसीजर ऑफ पेटेंट से जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेटेंट होता क्या है। तो पेटेंट हम जानते हैं कि पेटेंट क्या होता है, एक ऐसा राइट होता है जो गवर्नमेंट द्वारा किसी भी इन्वेंटर या क्रिएटर को दिया जाता है ताकि कोई भी दूसरा इंडिविजुअल, दूसरी कंपनी इन पर्टिकुलर इन्वेंटर की इन्वेंशन को ना ही इमिटेट कर सकती है, ना ही मैन्युफैक्चर कर सकती है, ना ही यूज़ कर सकती है और ना ही सेल कर सकती है, ठीक है। अगर आप उन्हें यूज़ या सेल करना है तो इन्वेंटर की परमिशन लेनी होगी। अगर इन्वेंटर की परमिशन नहीं लेते हैं तो जो इन्वेंटर है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी पर केस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जो हमारा पेटेंट है वो क्या है, मोनोपोली राइट होता है, ठीक है। अब मोनोपोली राइट या मोनोपोली ये क्रिएट करता है, तो मोनोपोली क्रिएट ये कैसे करता है? सपोज कि मैंने कोई एक छोटा सा इन्वेंशन किया, ठीक है। अब मैंने उस पर क्या ले लिया, मैंने उस पर्टिकुलर इन्वेंशन का पेटेंट ले लिया, तो अब मेरे पास ही वो राइट्स है कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ, है। अब मेरे पास ही राइट है तो वो क्या होता है, उसका मोनोपोली राइट हो गया, या फिर वो क्या करता है, मोनोपोली को क्रिएट करता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं और अब हम ये देखेंगे कि देखिए, पेटेंट ना कभी भी किसी आइडिया या प्रिंसिपल को नहीं मिलता। तो पेटेंट मिलता है किसको है, पेटेंट किसी आर्टिकल या प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सेम आर्टिकल को दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए क्या पेटेंट किसी आइडिया या प्रिंसिपल को मिलता है? तो नहीं मिलता है। इट इज ग्रांटेड फॉर सम आर्टिकल और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सेम आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट चीज की कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, तो टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इज 15 to 20 ईयर्स के लिए ये दिया जाता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं और अब हम ये बात करते हैं कि पेटेंट किस किस चीज़ को आप पेटेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्रोसीजर, आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, प्रोसीजर या फाइलिंग। ओके, पर अगर आप हमें इसके बारे में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो अभी हमने देखा पेटेंट क्या होता है, अब हम देखेंगे कि आप किस किस चीज़ को पेटेंट करवा सकते हैं। तो देखिए, सेक्शन 3 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है, मतलब जो पेटेंट एक्ट 1970 का सेक्शन 3 है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोसेस हो, मशीन हो, मैन्युफैक्चर या कंपोजिशन ऑफ मैटर हो, इन सभी चीज़ों को आप क्या करवा सकते हैं, पेटेंट दिलवा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज कि पेटेंट किसको नहीं दिलवाया जाता? तो कोई भी इनसिग्निफिकेंट क्रिएशन हो गई, इन्वेंशन अगेंस्ट द रेगुलर लॉज, जो हमारे लॉज होते हैं, जो पेटेंट एक्ट 1970 है, ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर कोई भी इन्वेंशन है तो उसे पेटेंट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेंशंस विच आर नॉट रीजनेबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन क्रिएचर, वेजिटेशन कंडीशन टू एज इन स्पाइट ऑफ ओपन रिक्वेस्ट और अ प्रोफाउंड क्वालिटी। मीन्स अगर हमारे ह्यूमन के लिए या जो भी लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट है, अगर उनके अगेंस्ट जा रहा है तो ऐसी किसी भी इन्वेंशन को पेटेंट नहीं दिया जाता। ओके, नेक्स्ट आती है डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग। देखिए, जो भी लिविंग थिंग है, वो प्लांट हो, कोई एनिमल हो, अब आपने कोई डिस्कवरी करी, इट मीन्स आपने, हम हमारे हमेशा पेटेंट में क्या बोलते हैं कि पेटेंट पे हमें क्या चाहिए, कोई हमें इन्वेंशन चाहिए। अब कोई भी जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट एनिमल है, प्लांट है, ठीक है, आपने इसमें कोई इन्वेंशन तो की नहीं है, आपने इसमें अपना कोई आइडिया क्रिएशन तो यूज़ किया नहीं है, तो किसी भी लिविंग थिंग को पेटेंट नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटेंस और कंपाउंड डेवलप बाय सिंपल एडमिक्सचर ब्रिंगिंग अबाउट द टोटल ऑफ द प्रॉपर्टीज। सपोज आपने किसी 2-3 कंपाउंड को लिया और आपने क्या करा, एक नया कंपाउंड बना लिया, ठीक है। तो ऐसे आपने किसी भी मिक्सचर को मिक्स करके अगर आपने कोई ऐसा नया कंपोनेंट बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो आपको पेटेंट नहीं मिल सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेंशंस आइडेंटिफाइंग विद न्यूक्लियर वाइटलिटी एंड रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। कोई भी ऐसे इन्वेंशंस जो हमारे न्यूक्लियर वाइटलिटी या सिक्योरिटी ऑफ कंट्री के लिए मैटर करते हैं, तो ऐसे इन्वेंशंस को पेटेंट नहीं दिया जाता। मेनली अगर वो न्यूक्लियर वाइटलिटी से रिलेटेड है तो उसे बिल्कुल भी पेटेंट नहीं दिया जाता, ठीक है। तो अभी हमने देखा क्या पेटेंट क्या होता है, आप किस किस चीज़ को पेटेंट करवा सकते हैं और आप किस चीज़ को पेटेंट
नहीं करवा सकते, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रोसीजर क्या होती है। देखिए, आपको प्रोसीजर पता होने से पहले तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको जानना होगा, तभी आप उसके प्रोसीजर को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है या जो आज का हमारा पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलिंग ऑफ पेटेंट, या बोल सकते हैं प्रोसीजर ऑफ पेटेंट। तो जब हम पेटेंट लेते हैं, ठीक है, तो उसकी मेनली 6 स्टेजेस होती है। सबसे पहली आती है फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, सेकेंड इज पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, थर्ड जो आती है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, फोर्थ आती है एग्जामिनेशन एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ रेज्ड कंप्लेंट, फिफ्थ जो आती है इसके बाद जो आती है फिफ्थ अपोजिशन ऑफ पेटेंट, और लास्ट है ग्रांट ऑफ पेटेंट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो हमारी स्टेज थर्ड है वो एक्चुअली स्टेज नंबर 5 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज हुई, ये सेकेंड, ये थर्ड, दिस फोर्थ, दिस फिफ्थ एंड दिस द 6th स्टेज। ओके, तो अब हम सारी स्टेजेस को बहुत अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि कौन से स्टेजेस में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली स्टेज या स्टेज 1 होती है फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन और प्रायोरिटी एप्लीकेशन। देखिए, इस स्टेज में क्या होता है, पहली बात तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो इस पूरी प्रोसेस में, पेटेंट की प्रोसेस में हमको 4 से 5 साल लगते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पेटेंट एप्लीकेंट, पेटेंट अटॉर्नी या पेटेंट एजेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। कहाँ अप्लाई करेगा, तो पेटेंट ऑफिस विद ज्यूरिडिक्शन में ही अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट है www.ipcindia.nic.in, आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं, ठीक है। इसके मेन 4 ऑफिस है पेटेंट की, चेन्नई में, मुंबई में, न्यू दिल्ली एंड कोलकाता में इसके हेड ऑफिसेस अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने पेटेंट की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज हमने क्या करा, हमने हमारी पेटेंट की एप्लीकेशन को फाइल कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में हम बात करते हैं पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 18 मंथ के बाद आपको क्या करना पड़ता है, 18 मंथ, आफ्टर 18 मंथ क्या करना होता है, आपकी जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो क्या होती है, पब्लिश होती है। अब जब वो पब्लिश होती है तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसमें बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, नंबर ऑफ क्लेम्स होते हैं एंड नंबर ऑफ ड्राइंग्स होती है, ठीक है। अब ये कहाँ पब्लिश होता है, क्योंकि अपन पब्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो कहाँ होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये जो ऑफिशियल जर्नल होती है वहाँ पे इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई हमने बोला कि 18 मंथ, आफ्टर 18 मंथ ना, पर अगर किसी को उससे पहले करवाना हो तो क्या, तो देखिए अगर किसी को अर्ली पब्लिकेशन करवाना होता है तो उसको रिक्विजिट फॉर्म भरना होता है, जिसकी अपनी एडिशनल फीस होती है, आप पे करिए और आपका अर्ली पब्लिकेशन की फिर आप प्रोसीजर आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्टेज 1 कौन सी देखी, फाइलिंग, स्टेज 2 क्या देखी, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब स्टेज 3 मैंने आपको बताया था, स्टेज 3 हमारी कौन सी है, स्टेज 3 होती है हमारी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। देखिए, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो भी इंडिपेंडेंटली हमें क्या करना होता है, अपने पेटेंट को एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। इनसाइड 4 years ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब 4 साल के अंदर अंदर आपको अपने पेटेंट के लिए, पेटेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब चीज़ ये है कि भाई ये एग्जामिनेशन होगा, तो ये एग्जामिनेशन कौन करता है, ये एग्जामिनेशन करते हैं हमारे एग्जामिनर। और ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। जब वो देखते हैं भाई उनके पास कोई भी, एग्जामिनर के पास कोई भी इन्वेंशन आया जिनका उसे पेटेंट चाहिए, तो वो देखते हैं, हमने बताया था कि अगर कोई भी एग्जामिनर वो क्या देखेगा कि वो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया में आता है या नहीं, ठीक है। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमने देखा है कि वो कैसा होना चाहिए, नोवेल्टी होना चाहिए, उसमें नॉन ऑब्वियसनेस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को वो उसमें देखते हैं, उसमें मिस्टेक्स देखी जाती है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जब वो उसको देख लेते हैं फिर क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जामिनर क्या करेगा, FER बनाता है। FER क्या है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है। जब सबसे पहले एग्जामिनर ने उसको चेक किया और क्या बनाई, उसकी फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाई। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाने के बाद ये किसको सेंड कर देते हैं, एप्लीकेंट को सेंड कर देते हैं, ठीक है।
इसने बनाई और क्या करा, उनको सेंड कर दिया। अब जब वो सेंड करते हैं तो फिर जो एप्लीकेंट है उसको इसका क्या करना पड़ता है, 6 मंथ के अंदर अंदर उनको रिप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर जो हमारा एग्जामिनर है उनके रिप्लाई से अगर सेटिस्फाई है तो वो आगे क्या काम करते हैं, आगे क्या आपकी प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, और अगर वो एग्जामिनर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर हियरिंग कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट को देख लिया, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ रेज्ड कंप्लेंट्स अज्यूमिंग एनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही लिखा है, द पेटेंट एनालिस्ट चेक ऑल पार्ट्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी एज आई टोल्ड यू दैट इट चेक्स क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, नॉन ऑब्वियसनेस, मॉडर्न pertinence and issue first examiner report to the candidate. In case of complaint in the examination report, that candidate need to clear up the protest inside 1 year. Okay, तो ये अभी हमने पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपोजिशन की कि ठीक है अभी तो एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनर ने एग्जामिन कर लिया। ओके, अब इसके अपोजिशन की बात होती है। तो देखिए अपोजिशन ऑफ पेटेंट में क्या बात आती है, अपोजिशन ऑफ पेटेंट में 2 टाइप के अपोजिशन होते हैं। एक होता है प्री ग्रांट अपोजिशन और एक होता है हमारा पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। ठीक है, प्री ग्रांट अपोजिशन और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ग्रांट अपोजिशन की। देखिए जो प्री ग्रांट अपोजिशन होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पेटेंट ग्रांट होने से पहले, प्री मतलब प्री ग्रांट, ग्रांट होने से पहले अगर कोई अपोजिशन होता है तो उसे हम प्री ग्रांट कहते हैं। पोस्ट ग्रांट में क्या होता है कि ग्रांट होने के बाद मतलब पेटेंट मिल गया है और फिर अगर किसी ने अपोजिशन दिया है तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट ग्रांट। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि भाई अगर आपने पोस्ट ग्रांट अपोजिशन किया है तो आपको यहाँ पे एविडेंस देना होगा, यहाँ पे हमें किसी भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है और उसको 1 साल के अंदर अंदर ही आपको उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमने बात करी अपोजिशन ऑफ पेटेंट के बारे में। ओके, तो अभी हमने कौन कौन से पॉइंट देखे, सबसे पहले हमने फाइलिंग देखा, फिर हमने देखा पब्लिकेशन, देन हमने एग्जामिनेशन की बात करी और अभी हमने बात करी अपोजिशन ऑफ पेटेंट के बारे में। ठीक है, अभी हमने क्या बात करी अपोजिशन में कि कितने टाइप के होते हैं, प्री ग्रांट होगा या फिर क्या होगा पोस्ट ग्रांट होगा। देखिए अब केस 3 केस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपका अपोजिशन डिसमिस हो जाता है तो जो है पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा। अगर आपका अपोजिशन अपहेल्ड हो जाएगा तो पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा। और अगर पार्शियली अपहेल्ड होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट क्रिएट कर दिया जाएंगे या उसमें कुछ चेंजेस ला दिए जाएंगे, फिर वो क्या है पेटेंट उसको मिलेगा, पर उसमें क्या होगा अमेंडमेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो अपोजिशन ऑफ पेटेंट में भी अगर आपका अपोजिशन डिसमिस हो गया तो पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा, अपहेल्ड हुआ तो पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। और अगर पार्शियल अपहेल्ड है तो क्या होगा उसमें अमेंडमेंट क्रिएट कर दिए जाएंगे, मीन्स कुछ चेंजेस होगा और फिर उसको दे दिया जाएगा। ओके, अब हम लास्ट पॉइंट में बात करते हैं और लास्ट पॉइंट है हमारा ग्रांट ऑफ पेटेंट। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद क्या आपको क्या मिलता है, पेटेंट ग्रांट किया जाता है। ठीक है, अब जो डेट ऑफ ग्रांट है पेटेंट की इज द डेट ऑन विच द पेटेंट इज ग्रांटेड बाय द कंट्रोलर। ठीक है, कौन सी डेट आपको दी जाती है, जब आपके कंट्रोलर ने आपको पेटेंट दे दिया वो वाली डेट आपको दी जाती है कि हाँ इस डेट में ये पेटेंट ग्रांट किया गया है। सपोज कंट्रोलर ने बोल दिया कि 23 जनवरी को उन्होंने आपको पेटेंट ग्रांट किया, तो इट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट। ओके, नेक्स्ट है द फैक्ट दैट पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल जर्नल। मतलब जो भी आपको पेटेंट दिया जाएगा वो ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश होता है। ठीक है, आपको जो भी पेटेंट दिया जाएगा, मैंने क्या बताया, वो पेटेंट ऑफिस के ऑफिशियल जर्नल में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद द डेट ऑफ पेटेंट इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ पेटेंट इज 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। जिस साल या जिस डेट से आप उसको पेटेंट का एप्लीकेशन के लिए फाइल करते हैं उस साल से 20 साल तक देखा जाएगा। जैसे अगर आपने 2007 में किया तो फिर इसके नेक्स्ट जब जैसे 2007 में अपन ने क्या करा, इसको फाइल करा कि हमें पेटेंट चाहिए, तो उससे फिर 20 साल तक उसको देखा जाएगा। ठीक है, और जिसके रिन्यूअल फीस है आपको हर साल पे करनी होती है। ओके, तो ये भी हमने देखा ग्रांट ऑफ पेटेंट।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का जो हमारा टॉपिक है फाइलिंग ऑफ पेटेंट या फिर प्रोसीजर ऑफ पेटेंट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी भी स्टेप्स है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपके कोई भी डाउट्स अभी तक नहीं रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहां पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।